नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो मेरे बच्चों, आज हम रिवीजन ले रहे हैं, है ना। हमारी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इकाई 12 गति और इकाई 13 कार्य तथा ऊर्जा। और मुझे बताइए, आप लोग पढ़कर आए हो? आज अच्छे से पढ़कर आए हो? ओके। चलो हम देखेंगे आप जवाब कैसा देते हो। ओके। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग क्लास शुरू करने से पहले, हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ हमारी कक्षा जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम चलिए तो बच्चों, आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ अच्छे बातों के साथ, कुछ ज्ञान की बातों के साथ, प्रेरणादायक बातों के साथ अपनी कक्षा शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। यानी क्या कहते थे वे, कि हमें क्या करना चाहिए सपने सच होने के लिए? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सपने देखने पड़ेंगे। उनका कहना था कि व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। कुछ नया करने की उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। देखिए कितने अच्छे वाक्यों में इन्होंने हमारे लक्ष्य की तरफ हमें प्रेरित किया है। यानी वे कहते थे कि हमें अगर कुछ भी पाना है तो सबसे पहले क्या करना है, वो पाने के सपने देखने होंगे। यानी अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अगर अपनी कक्षा में प्रथम आना चाहते हो, तो पहले क्या करना होगा? आपको वो सपना देखना होगा कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम हूँ, है ना। और उसके बाद जो है उस पर कार्य करना होगा। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य है, कोई सपना है, तो हम लोग उसे सच करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग जो है आज की कक्षा शुरू करते हैं। और मेरे बच्चे सारे मुझे तैयारी के साथ मिलेंगे, सब मुझे अच्छे से उत्तर देंगे, और मैं देखूंगी कि मेरे बच्चे जो है मुझे कितना उत्तर दे रहे हैं। ओके। गलत हो तभी भी कोई बात नहीं, आपको जो है बोलते रहना है, आंसर्स देते रहना है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे रिवीजन क्लासेस। चलिए बच्चों, तो हम लोग हमारे इकाई गति और कार्य तथा ऊर्जा, इन दोनों से आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आया हुआ है हमारे सामने। चलिए, इसमें जो है हमसे गति पूछ रखा है कि प्रत्येक वस्तु की जो है गति कैसे होती है ना। गति के बारे में जो है हमसे चर्चा कर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे दे रखा है लट्टू की गति। जल्दी से मेरे बच्चे मुझे उत्तर देना शुरू कर दीजिए, मैं देखती हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में कहाँ कहाँ से कितने बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ओके, सीएस बिसामपुर के बच्चों ने लिखा हुआ है, सब कुछ भेज रखा है, वेरी गुड। चांदनी ने लिखा है। ओके, चलिए अब मुझे उत्तर देना शुरू कर दीजिए, मैं देखती हूँ। यस, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। सब उत्तर देना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो लट्टू में घू। ओके, मुझे सी बी बदसार से उत्तर आ चुका है, सी एस जयपुर से उत्तर आ चुका है, और भी मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे उत्तर दे रहे हैं। तो हमारी जो लट्टू की गति है ना, लट्टू में जो है, जो आप लोगों ने जो बोल रखा है वही मैं टिक करूंगी, और फिर हम देखेंगे कि वो जो है आपने बोला है वो सही है या नहीं। तो आप लोगों ने सभी ने मुझे बोल रखा है कि घूर्णन गति है। चलिए हम देखेंगे, ओके, आपका जो उत्तर है वो सही है या नहीं। तो लट्टू की जो गति है वो कौन सी होती है बच्चों? घूर्णन गति होती है ना। अब देखिए झूले की गति कैसी होती है। तो आपको जो है इसमें एग्जाम में पूरे गति कौन कौन से जो है किसमें वस्तुओं में क्या क्या गति होती है वो आपको याद करना है। चलिए, हमें जो है झूले की गति बताइए सभी। यूपीएस शिशवान से बोल रखा है, अनय ने बता रखा है। ओके, वेरी गुड। ओके, देवपुर से उत्तर आ चुका है झूले की गति। चलिए, सीएस देवपुर से आ चुका है। और बताइए मुझे, और बच्चों के उत्तर चाहिए, सभी के उत्तर मुझे चाहिए। ओके, बदसार से उत्तर आ चुका है, यूपीएस सोनबरासा से उत्तर आ चुका है। ओके, सीएस राशवान लोहारपुर, लोहरापुर, सभी के बच्चे जो है मुझे उत्तर दे रहे हैं। अनंतपुर, सभी जो है एक ही आवाज में मुझे उत्तर दे रहे हैं
की जो झूले है, झूले की जो गति है वो दोलन गति है। ओके, मेरे बच्चों ने मुझे ये जवाब दिया है, दोलन गति। ओके, वेरी गुड। चलिए और भी मुझे बताइएगा। यूपीएस मंगेरी, ओके, सीएस रतनपुर, सभी मुझे उत्तर दीजिए। यूएस यूपीएस दौलतिया, सभी के बच्चे मुझे उत्तर देंगे जल्दी जल्दी। पंखे के प्लेट की गति, पंखे की जो प्लेट होती है, जो उसकी जो प्लेट्स होते हैं पंखे की, वो कैसे गति होती है? यस, राखी नेवाड़ा से उत्तर आ चुका है, सीएस बदसार से उत्तर आ चुका है, हमारे जो है सीएस अनंतपुर, सीएस खरादना, सोनबरासा, ओके, यूपीएस खराइया से उत्तर आ चुका है, यूपीएस दौलतिया से उत्तर आ चुका है। मेरे बच्चे मुझे बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं। देवपुर से उत्तर आ चुका है। तो आप सबने जो है मुझे बताया है कि जो पंखे की प्लेट की गति है वो वृत्तीय गति है। ओके, वृत्तीय गति पंखे की प्लेट की गति। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं किसकी गति कौन सा है, तो हर गति को आप क्या करोगे, हर जो वस्तुओं की गति है कौन से गति के साथ चलते हैं उसको आप याद रखोगे। अब मुझे बताइए, अब तो एक ही बचा हुआ है यहाँ पर, है ना? कार की गति कौन सा है बच्चों? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे। कार की गति या सीएस लोहारपुर से आ चुका है हमारे। ओके, बहुत सारे हमारे जो है बच्चों ने पिछले बार जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सबका चित्र बनाया है वो भी भेज रखा है मुझे, वेरी गुड। हमारे सीएस बदसार से बच्चों जवाब दे रहे हैं। यूपीएस मटुका से बच्चे दे रहे हैं, बबातपुर से दे रहे हैं, हमारे यूपीएस चिलबिला से दे रहे हैं, हमारे जो है सीएस बलरामपुर से उत्तर आ चुका है, यूपीएस मंगेरी से उत्तर आ चुका है, कॉम्पोजिट विद्यालय चाहिन चोलापुर से उत्तर आ चुका है। तो सारे बच्चे मुझे उत्तर दे रहे हैं सरल रेखीय गति। तो चलिए जरा देखते हैं उत्तर हमारे। चलिए, तो मेरे बच्चों ने जो जो मुझे उत्तर दिए हैं बिल्कुल सही सही उत्तर दिए हैं। तो इसका मतलब आप पढ़कर आ चुके हो सारे। ओके, वेरी गुड। तो हमने जो है इसमें देखा कि लट्ठू की जो गति था वो घूर्णन गति, पंखे की प्लेट की गति वृत्तीय गति, झूले की गति दोलन गति, सरल रेखीय गति था हमारा कार की गति। ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे मुझे जो है अच्छे से उत्तर दे चुके हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी तैयार हो? इसी तरह से मुझे जो है आप लोगों के उत्तर चाहिए। ओके, चलिए। हाँ, तो अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है हमारा सही या गलत। अगर आप सही बोलोगे तो मैं सही डालूंगी, अगर आप गलत बोलोगे तो मैं गलत डालूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि आप क्या उत्तर देते हो मुझे। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति होती है, जल्दी बताइए। ओके, मुझे उत्तर आना शुरू हो चुका है। यूपीएस बबातपुर से, राखी नेवाड़ा से, हमारे दौलतपुर से, बहुत जगह से मुझे उत्तर आ चुका है। बोरकला से, राखी नेवाड़ा, सभी से जो है मुझे उत्तर आ चुका है। और आप सबने बता रखा है कि ये जो है गलत है। ओके, तो घड़ी की पेंडुलम की गति जो है इसमें बोल रखा है सरल रेखीय गति है, जो कि क्या है, गलत है। ओके, कौन सी होती है? दोलन गति होती है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारे जो है बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया है। हमारे चिरागांव वाराणसी से दिया है, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय चिरागांव से उत्तर मिला है, यूपीएस करा जो है खराइया से उत्तर आ चुका है, खरैया बरगांव से उत्तर आ चुका है। सभी बच्चे जो है बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हैं। ओके, मुझे बहुत खुशी है। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है। जल्दी मुझे उत्तर दीजिए, ये सही है या गलत है? ये विस्थापन कहती है कि क्या कहते हैं? ओके, कईयों ने मुझे जो है सीएस खरादना ने जवाब दे दिया है, यूपीएस सोनभद्रा ने दे दिया है, किरातपुर ने दे दिया है, सीएस आदमपुर ने दे रखा है, यूपीएस बोरकला ने दे रखा है, सीएस हरसोस ने दे रखा है। ओके, तो चलिए हम लोग जो हमारा समय इसमें समाप्त हो रहा था, तो हम लोग एक और बार इसको जरा देखते हैं। ओके, किसी वस्तु द्वारा, जरा दोबारा क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है समय पर खत्म करना होता है। एक और बार शुरू करते हैं। ओके, आपके नाम जो है मैं टिक करने के बाद लूंगी, नहीं तो हमारा समय समाप्त हो जाएगा इसमें। चलिए सबसे पहले देखिए,
पहला प्रश्न, कुमार के चाक में घूर्णन गति होती है। ये जल्दी जल्दी मेरे बच्चे बताइए मुझे, कुमार की चाक में घूर्णन गति होती है, ये सही है या नहीं? ओके, तो मेरे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। ओके, सही बोल रहे हैं। तो मेरे जो है बदसार से उत्तर आ चुका है, आदमपुर से आ चुका है, हमारे कुंडरिया से आ चुका है, यूपीएस बिहाड़ा से उत्तर आ चुका है, कॉम्पोजिट विद्यालय अंबा से उत्तर आ चुका है, टीसीएस दाऊदपुर से उत्तर दे रखा है बच्चों ने, सीएस बदवा से उत्तर दिया है, के यूपीएस तिरवे से उत्तर दिया है, हमारे यूपीएस चिलबिला से उत्तर आ चुका है, हमारे बहुत सारे बच्चे यूपीएस दौलतिया, सुल्तानपुर, हमारे कानपुर, बरगांव, सभी के बच्चे जो है मुझे बिल्कुल उत्तर दे चुके हैं। ओके, लोहारपुर, हर जगह के उत्तर आ चुके हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न, तो जैसे हमने अभी बताया कि जो घड़ी है, घड़ी की पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति होती है। ये जो है आप लोगों ने गलत बता रखा था। ओके, हमने ये उत्तर पहले ही कर चुके हैं, तो गलत था ये। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न ये हम बोल रहे थे, है ना, गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। ये सही है या गलत है बताइए? गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। तो मेरे बच्चों ने सभी ने मुझे ट्रू बोल रखा है, सही है ये। ओके, अब मैं देखती हूँ कौन कौन किस किसने बोल रखा है, नहीं तो हमारा समय समाप्त हो गया तो वो क्वेश्चन छूट जाता है ना। तो मेरे जो है सीएस आदमपुर के बच्चे बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। एक बच्चा खड़ा होकर पूरा आंसर स्टिक कर रहा, बाकी बच्चे उनसे आंसर बोल रहे हैं। बहुत खुशी हुई। कॉम्पोजिट विद्यालय आदमपुर, सीएस हरसोस से बच्चे बोल रहे हैं। हमारे जो है के यूपीएस नाम नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे यूपीएस सोन बरासा से बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस मटुका से बोल रहे हैं, सराशवान से बच्चे बोल रहे हैं, सुलेमापुर ने उत्तर दिया है, सीएस मरुति पिंडरा से, यूपीएस अनई से, भरगांव से, सीएस चक्रावान से, हर जगह से जो है मेरे बच्चों ने पढ़कर मुझे अच्छे से सही सही उत्तर दिया है। चलिए अगला देखिए, किस किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। जल्दी बताइए, सही है या गलत है? ओके, आप सब जो है मुझे गलत बोल रहे हैं ये, क्योंकि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना, क्योंकि जो किया गया जो कार्य है वो बल के परिमाण पर ही निर्भर करता है। तो आप प्रश्न एग्जाम में याद रखिएगा कि जो सही नहीं करता करता है, ये सब में जो है आप बिना देखे प्रश्न को टिक नहीं कीजिएगा। ओके, सीएस भड़वा से उत्तर आ चुका है, सीएस कलिकादाम से उत्तर बच्चों ने दिया है, हमारे जो है गैरहा कॉम्पोजिट विद्यालय से बच्चों ने उत्तर दिया है, यूपीएस पिंडरा, हर जगह से जो है यूपीएस हमारे हरसोस से दे रखा है, सुलमापुर से दे चुके हैं, यूपीएस चिलबिला से, सुल्तानपुर से, मंगेरी से, है ना, मरुति पिंडरा से, सुलेमापुर, हर जगह के बच्चों ने मुझे जो है बिल्कुल उत्तर दिया है। और भी बहुत सारे स्कूलों ने मुझे उत्तर दिया है। हमारे सीएस आदमपुर के बच्चे खड़े होकर लिख रहे हैं, टिक कर रहे हैं, सब मैं देख रही हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। ध्वनि ऊर्जा नहीं है, यानी ध्वनि ऊर्जा नहीं है, ये सही है या गलत है? चलिए, नाम मैं बात में लूंगी, तो आप लोगों ने जो है सबने बोल रखा है कि ध्वनि ऊर्जा नहीं है करके बोल रहे, ये गलत है ना, क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है, हम सबको पता है। तो मेरे जो है बहुत सारे सभी स्कूलों ने मुझे जवाब दिया है, अनंतपुर ने दिया है, सोनबरासा ने दे रखा है, हमारे यूपीएस सोनबरासा के बच्चे पिछले कक्षा के पूरे कार्य करके फोटो भेजी है, हमारे बिहादा के बच्चों ने दिया है, हमारे यूपीएस मंगेरी से, यूपीएस हरिहारपुर से, हमारे यूपीएस रामचंदीपुर से, यूपीएस वर्तकला से, सभी के बच्चे मुझे बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। अब जो है छठवां प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई जो है विस्थापन कहलाती है। जल्दी बताइए मुझे, वो सही है या नहीं? ओके, सभी ने जो है इसको सही बोल रखा है, जो गलत है। ओके, कैसा है वो जो है हमारे किया गया, हम आपको लास्ट में आंसर दिखाएंगे। ओके, वो तो बहुत बच्चों ने मुझे जो है गलत जवाब दिया है, तो हमारा गलत हो गया ये, है ना। हमारे यहाँ पर समय भी लगता है समाप्त हो रहा है। अब जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है।
चलिए, हमारा 7वां प्रश्न है, जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। देखिए, आप जो बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी, गलत बोलोगे तो मैं गलत डालूंगी, सही बोलोगे तो मैं सही डालूंगी। तो जो है जल ऊर्जा और ये सब नवीकरणीय स्रोत है बोल रहे हैं, तो ये जो है मेरे बच्चे सही है। ओके, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं अगला, देखते हैं 8वां प्रश्न देखते हैं। ये हम देख चुके हैं ना, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए लंबाई यानी क्या कहलाती है, उसकी जो है विस्थापन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा जो तय करते हैं उसकी जो विस्थापन कहलाती है वो गलत है। ओके, जो सही बोला था हमने। ओके, अब जो है 9वां प्रश्न देखते हैं कौन सा है। पावर प्लांट द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो बिल्कुल क्या है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो हमने जो है ये हमारे सही गलत जो है हमने देख लिया। ओके, इतने ही प्रश्न काफी है हमारे सही गलत में। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारा समय जो है समाप्त हो जाएगा। अब जो है बच्चों हम लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं। ओके, इसमें भी आप जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा क्योंकि हमें प्रश्न उत्तर भी करने हैं। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? भाप के इंजन, टेलीग्राफ। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मुझे। ओके, यूपीएस दौलतिया से उत्तर आ चुका है, हमारे ददावरपुर से आ चुका है, सुल्तानपुर से, यूपीएस बर्जी से आ चुका है, यूपीएस अनई से आ चुका है, यूपीएस छिलबिला से उत्तर आ चुका है, हमारे अनंतपुर से आ चुका है, हमारे जो है यूपीएस सोनबरासा से उत्तर आ चुका है। हर जगह से हमें जो है बच्चों ने उत्तर दिया है और सभी ने एक ही स्वर में कहा है भाप के इंजन। बिल्कुल सही है ये बात। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु कौन सा है? कौन सा जो है गतिशील है? तो आप लोगों ने मुझे जो है यूपीएस अनई से, दौरपुर से, और मेरे बहुत सारे बच्चों ने मुखालपुर से, हमारे मटुका से, दयपुर से, सभी जगह से जो है मेरे बच्चों ने मुझे उत्तर दिया है। सबने कहा है उड़ता पक्षी। बिल्कुल सही कहा। अगला देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं? ऊर्जा बल। जो कार्य करते हैं उसकी जो क्षमता हमें जो आती है ना, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? बताइए मुझे जल्दी से। कार्य करने की जो हमारी जो क्षमता होती है उसको जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ऊर्जा कहते हैं, है ना, जो हमें क्षमता मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी गति रेखीय गति नहीं है? पंखे का ब्लेड, सीधी सड़क पर दौड़ता धावक। यानी कौन सा जो है रेखीय गति नहीं है? यूपीएस ददारपुर से दे रखा है, चिलबिला से दे रखा है, सीएस हमारे खुसमुरा से जवाब आ चुका है, बरागांव से आ चुका है, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय से जवाब आ चुका है, हमारे करफरवान से उत्तर आ चुका है, मटुका से उत्तर आ चुका है, कॉम्पोजिट विद्यालय मुखालपुर से आ चुका है, सीएस मुखालपुर से आ चुका है। बहुत बच्चों ने जो है बिल्कुल सही सही जो है उत्तर दिए हैं। तो किसकी गति रेखीय गति नहीं है? पंखे की, पंखे का जो ब्लेड है रेखीय गति नहीं है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन सा रेखीय कौन सा रेखीय नहीं है। भोजन में ऊर्जा डैश रूप में संचित रहती है। जो भोजन की में जो ऊर्जा होती है वो कौन से रूप में जो है वो संचित रहती है, ये आपको बताना है। कौन से रूप में रहती है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा। ओके, भोजन में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमारे इसमें संचित रहता है। अगला प्रश्न देखिए। किसके उपयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है? नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत। बताइए जल्दी से। हमारे सीएस कटाइया से जवाब आ चुका है, हमारे यूपीएस पुरारी से उत्तर आ चुका है, जयपुर से, हरौज से, आदमपुर से, चित्रसेनपुर से, कलिकादाम से, यूपीएस बिहादा से, सब बच्चे जो है दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। यूपीएस सोन बरासा, हर जगह से मुझे उत्तर आ चुके हैं। हराउस मौर्या जो है हर जगह से उत्तर आ चुका है। हम बोल रहे हैं नवीकरणीय स्रोत। बिल्कुल सही कहा। ओके, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। झूले में कौन सी गति? बहुत बार घुमा फिरा कर यही बात पूछ रहे हैं और आपने मुझे जवाब दे चुके हैं, दोलन गति होती है। ओके, अब जो है 8वां प्रश्न देखिए। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि किस ऊर्जा के स्रोत है? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो जो है जब वो जल जाता है तो रासायन हो जाता है, लेकिन वो किसके स्रोत है?
ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत है। जो मेरे बच्चों ने यूपीएस चिलबिला से उत्तर दे रखा है, सीएस कटाइया से, हमारे रामचंदीपुर से, रामसिंहपुर से, हर जगह से जो है मुझे बच्चों ने उत्तर दिया है। पूरे नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, समय की कमी है। यूपीएस बोरकला से, सोनबरासा से, जो है हमारे ददौपुर से, सब जगह से मेरे बच्चे मुझे उत्तर दे रहे हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ओके, अब हमारा नौवां प्रश्न देखिए। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन डैश होगा। तो बिल्कुल सही बात है ना। अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा, याद होना चाहिए आपको, 2 0। ए बी, जल्दी बताइए मुझे। ओके, मेरे जो बलरामपुर के बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बरासी से दे रखा है, यूपीएस अनई से दे रखा है, और जो है हमारे बहुत सारे बच्चों ने यूपीएस शिशवान से, हमारे राखी नेवाडा से, सभी ने जो है 0 बोल रखा है, जो बिल्कुल सही है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं, जल्दी बताइए क्या कहते हैं बच्चों। बिल्कुल सही बोला, गतिज ऊर्जा। ओके, तो मेरे बच्चों ने जो है ये प्रश्न उत्तर हमने ये जो है किया, कौन कौन से जो है आंसर्स है, जरा एक और बार देख के प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, भाप के इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील है, उड़ता पक्षी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसकी गति रेखीय गति नहीं है पूछा है, तो पंखे की ब्लेड। भोजन में ऊर्जा डैश रूप में संचित रहती है, रासायनिक ऊर्जा। किसके उपयोग से वातावरण कम प्रदूषित होता है, नवीकरणीय स्रोत। झूले में कौन सी गति है, दोलन गति। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि किस ऊर्जा का स्रोत है, ऊष्मीय ऊर्जा। यदि धुरी शून्य है तो विस्थापन शून्य होगा। किसी वस्तु में गति के कारण डैश ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारा जो है क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा। ओके, अब जो है हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ये सारे प्रश्नों को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जरा प्रश्न सिर्फ लिख लीजिए। ओके, ये सब पढ़ के आना है आपको। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हम हर बार पूछा जाता है, तो बच्चों जैसे कि वायु हुआ, जल हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, जो हमें पुनः प्राप्त होता है। ओके, तो पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है ये सभी, वायु, जल, सौर ऊर्जा आदि, है ना। तो प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार जो है इन्हें प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, है ना। ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, और इससे पूछ क्या लाभ हो सकते हैं, हानि हो सकते हैं, ये सभी बातें आपसे पूछ सकते हैं। तो इनके उपयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है, इससे अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो मेरे बच्चों ने ये प्रश्न लिख लिया ना, नवीकरणीय ऊर्जा, इसको जो है आप याद करेंगे, याद होगा, फिर भी जरा देखेंगे एग्जाम में जाने से पहले। फिर पूछा जाता है कि गतियों के बारे में पूछा जाता है, कौन सा गति क्या है उसकी परिभाषा। तो घूर्णन गति, उसके एग्जाम्पल के साथ याद कीजिएगा। कुछ गतिशील वस्तुएं अपने अक्ष के चारों ओर घूमती हैं, इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। ओके, याद रखिए। घूर्णन गति को वृत्तीय गति भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुम्हार के चक्के की गति, जो चक्की होती है ना उसकी गति, फिर चलता हुआ बिजली का पंखा, साइकिल के पहिए की गति, फिर जो है हमारे कोल्हू के बैल की गति। तो ये सारे जो है हमारे किसमें आता है, घूर्णन गति, यानी एक ही इसमें घूमती रहती है। अगला देखिए बच्चों, आवर्ती गति क्या होता है पूछा है। जब कोई वस्तु नियमित अंतराल पर अपनी गति दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहा जाता है। तो आवर्ती गति के उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं, कौन कौन से हैं। तो मेरे बच्चे क्या बताएंगे उसको, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, पेंडुलम का घूमना, फिर जो है आपकी जो दीवार की घड़ी जो है, दीवार की घड़ी की जो पेंडुलम की गति। ओके, ये सारे गति जो है हमारी किस एक एक यानी एक एक अंतराल के बाद आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रकाश ऊर्जा आपसे पूछ सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा क्या है, इसके स्रोत कौन से हैं, क्या है। तो देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होना। तो कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित हुई, ये पूछ सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा जो है, जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा का रूप में वे बदल जाते हैं। पॉइंट को लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए, हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा जिसे कहते हैं।
तो ऊर्जा का एक रूप है, ये क्या है बच्चों, ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ओके, ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी इसमें क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव प्रवाह होता है। ओके, वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, यानी एक से दूसरे को ताप का होना है ना, यानी फैलना। तो उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, जो ताप के कारण होता है। तो मेरे बच्चे सभी जो है, हमारे यूपीएस बड़ा गांव के बच्चे भी जवाब पूरे अच्छे से दिया है, हमने देख लिया है। हमारे बलरामपुर सभी बच्चों ने जो है बहुत अच्छे से, बहुत सारे स्कूलों के नाम मैं बोल नहीं पाई क्योंकि जो है इतने स्कूल्स है कि हम सभी के नाम जो है ले नहीं पाते, लेकिन मैं सभी के उत्तरों को देख रही हूँ। ओके, चलिए, जैसे कि हमने नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पूछा, वैसे ही अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी पूछ सकते हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए बच्चों, ये समझ लीजिए, जैसे कि जो जल्दी समाप्त हो जाता है, जिसका जो है पुनः प्राप्त संभव नहीं है, तो पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि जो है पुनः प्राप्त ना होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। ये आप जो है रटने सबकी जरूरत नहीं है, समझ लीजिए और आंसर्स लिख के आइएगा। ओके, इन स्रोतों को समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ओके, ओके, या फिर हम लोग जो है तत्व समाप्य स्रोत भी कहते हैं, वो छोड़ दीजिए, ऊर्जा के अनवीकरणीय यानी समाप्य स्रोत होते हैं ये, है ना। इन स्रोतों के भंडार का भंडारण सीमित मात्रा में उपलब्ध है। याद रखिएगा, नवीकरणीय कि हम लोग सूर्य सबकी जो हमें जो ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, वो बहुत मात्रा में है, लेकिन जो अनवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत है वे सीमित है। इनका विवेक पूर्ण उपयोग ना होने पर शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। जिससे क्या हो सकते हैं बच्चों, जिससे हम लोग जो है ऊर्जा संकट में पड़ सकते हैं। ओके, हमारे यूपीएस समोग्रा, यूपीएस बहाव सभी जो है, सभी के बच्चों ने लिख लिया है, बोल रहे हैं वेरी गुड। ओके, सीएस बराव गांव के बच्चों ने लिख चुके हैं, फतेहपुर यूपीएस के, सीएस बलरामपुर के सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन लिख लिया है, बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड मेरे बच्चे, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। चलिए, हमारा समय समय की कमी है, लेकिन हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं आपको। दूरी और विस्थापन, ये दोनों प्रश्न जो है आपसे पूछ सकते हैं, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसको याद करके एग्जाम में जाइएगा। तो इसको अभी समझ लीजिए, दूरी और विस्थापन दो अलग अलग मात्राएं हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई है। ओके, समझ गए ना, तय किया गया कुल लंबाई। जबकि विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। यानी बताती हूं, दूरी से तात्पर्य उस दूरी से है जो एक वस्तु अपनी गति के दौरान तय करता है, वो हमें पता है। इसके विपरीत जो विस्थापन होता है, वह माप है, वह मेजरमेंट है, जो हमें बताता है कि कोई वस्तु अपने स्थान से कितनी दूर है। ओके, कोई वस्तु जो है अपने स्थान से कितनी दूर है। तो दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, पढ़ के जाओगे। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा क्या है, चुंबकत्व, है ना। चुंबकत्व के गुण के कारण किसी चुंबक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कई प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो है विराम और गतिशील अवस्था में अंतर, तो देखिए क्या है इसका अंतर, आप कैसे लिखोगे। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा नहीं होता है, तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, यानी वो रेस्ट कर रहा होता है ना। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो, तो वह गतिशील अवस्था में होता है। ये तो बिल्कुल आप कॉमन सेंस से ही बता सकते हो, है ना। बिल्कुल जो है यूपीएस शिशवान नहीं, ओके, वहां के बच्चे बोल रहे कर लिया कर लिया, वेरी गुड। ओके, हमारे बच्चे नोट कर रहे हैं, मैम कलिका दाम से बोल रहे हैं, यूपीएस सोनबरासा से बोल रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, आपके बच्चे जो है, हमारे बच्चे, आपके नहीं सभी के बच्चे, हम सबके बच्चे इतने अच्छे से नोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एग्जाम में पक्का सारे बच्चे फुल मार्क्स लेकर आएंगे। इस बार मुझे अपने मार्क्स बताइएगा। ओके, चलिए,
सरल रेखीय गति, जैसे मैंने आपसे कहा गतियों को आपको याद करके आना है, कौन सा गति क्या है, सरल रेखीय गति। उसके साथ ही उसके उदाहरण को भी आप पढ़ोगे, सबको नोटबुक में लिख के रखिएगा उदाहरण और गति क्या है। यह एक रेखीय गति है जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है, और यानी जो वेग है, एक जैसे कि वेग की दिशा स्थिर रहती है और मार्ग जो है कैसा होता है, सीधे रेखा पर होती है, यानी सीधा होता है। सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा में एक गति है। ओके, उदाहरण के लिए एक सीधी सड़क पर चलती कार। प्रकाश की गति, जैसे देखा ना, प्रकाश जो है सीधा क्या करता है, गति करता है, उसके बीच में कुछ आने पर ही इधर उधर होता है, लेकिन प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके, लिफ्ट की गति, यानी लिफ्ट में जब आप जाते हो तो सीधा ऊपर जाते हैं, ये थोड़ी ऊपर या नीचे नहीं, एक ही रेखा में जाती है, ये थोड़ी कि आप घूम रहे हो उसके अंदर बैठ के। तो ये सब उसके उदाहरण आप लिख सकते हो। ओके, अगला देखिए, ढोलन गति क्या है, कंपन गति क्या है, पूछ सकते हैं। ओके, हमारे यूपीएस भाव के बच्चे, यूपीएस चित्रसेनपुर के बच्चे, हमारे करफौरदान के बच्चे, सभी बच्चे जो है, यूपीएस पिंडराई के बच्चे, बलरामपुर के बच्चे, हमारे कॉम्पोजिट स्कूल गोतान के बच्चे, सभी बच्चे जो है बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको। ओके, चलिए वस्तुएं एक स्थान, सॉरी प्रश्न हमने पढ़ा नहीं ना। हाँ, दोलन और कंपन गति क्या होता है ये पूछा है आपसे। चलिए, वस्तुएं एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी सामान्य अवस्था के दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती है, यानी वस्तु स्थिर है लेकिन वहां पर जो है यानी ये दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे गति हो रहा है, इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सितार बजाते समय सितार के तार की गति, यानी सितार वहीं पर, तार इधर उधर हिल रहा है। घंटी बजाने पर घंटी के किनारे की गति। धागे को दोनों हाथों में पकड़कर घुमाने से धागे की गति, यानी वस्तु स्थिर है लेकिन जो है, जो उसके अंदर की जो चीज है वो इधर उधर गति कर, दाएं बाएं या ऊपर नीचे गति कर रहा है। तो मेरे बच्चों ने ये सारे प्रश्न हमने देख लिया है। ओके, हमने ये सभी प्रश्न कर लिए, ये सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़कर आओगे, और जो है हमारे अगले क्लास में हम लोग जो है फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बार जो है आपको क्या करते, सिर्फ प्रश्न जरा दिखाते जल्दी से। नवीकरणीय ऊर्जा लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। घूर्णन गति क्या होता है मेरे बच्चे लिखेंगे, प्रश्न लिख लीजिए सिर्फ जिनका छूट गया है। आवर्ती गति पढ़कर आओगे उदाहरण के साथ। प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, दूरी और विस्थापन, चुंबकीय ऊर्जा, यानी हर ऊर्जा के स्रोत आप पढ़ोगे। किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर, सरल रेखीय गति, दोलन और कंपन गति। ओके, ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है, आपको पढ़कर आना है। और हो सकता है आपसे छोटे मोटे ग्राफ भी पूछा जाए, तो जो है ग्राफ को भी, जो बहुत ही सिंपल है, इस हमारे जो चैप्टर है इसमें गति में, वो पूछ सकते हैं, थोड़े बहुत प्रश्न पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं चाल की एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, आप सबको पता है। तो इसी तरह से पूरे बुक को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, एग्जाम में पक्का आप टॉप करोगे। तो अगले क्लास में हम लोग बाकी के जो इसके पीछे के 2 चैप्टर्स है उसके साथ आएंगे, पढ़कर आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।